हेलो एवरीवन, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बजे हैं 4:30। तो हमने प्रेमानंद महाराज जी की पद यात्रा को अटेंड किया। उसके बाद हम गए अपने रूम पे, क्योंकि हमें 4 धाम यात्रा पे भी जाना था। तो हम वापस आ गए। अभी सुबह के बजे हैं 7:30। हम वहाँ से निकल चुके थे फ्रेश वगैरह होके। हमने खाना भी खा लिया था। अब हम निकल चुके मंदिर के लिए। हितांश मम्मी की गोद में था, मैं व्लॉग बना रही थी। तो ये देखो, बाहर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मौसम बहुत ही अच्छा था, हरियाली थी। और ये है चंद्रोदय मंदिर। वैसे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंपल हैं, लेकिन जो मेन है हम सिर्फ वहीं जाने वाले हैं। तो ये हमारे आते वक्त भी हमारे रास्ते में आया था शेरा वाले का, लेकिन हमें पता नहीं था कि 4 धाम मंदिर यही है। तो वरना हम यहीं से पहले शुरुआत करते। फिर हमने टीका लगवाया, राधे राधे लिखवाया। उसके बाद गए हम अंदर। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाई, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा था दृश्य। और सुबह का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। हमने आराम से फ़ोटोज़ ली। फिर हम उसके बाद जो हम चप्पल पहन के आए थे वो हमने बाहर ही जमा कराई, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं थी। तो ये यहाँ पे एक बैग दे रहे थे, ये जूट की थैली का बैग, इसमें हम सारी चप्पल डाल के फिर अंदर जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था शूज़ जमा कराने का। आधार कार्ड आपका एंटर हो गया है, कितने मेंबर हैं, अडल्ट कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, तो उन्होंने कंप्यूटर में फीड कर लिया था। फिर हम निकल गए आगे। और आप ये देखो, यहाँ से एग्जिट का है और यहाँ से है एंट्री। यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, मेल और फीमेल का अलग था। तो मेरी मम्मी लेके आई थी जामुन। उन्होंने खाने पीने की चीज़ें बाहर ही रखवा ली, अंदर कुछ भी अलाउड नहीं था। फिर हमने व्लॉग बनाया। यहाँ सीढ़ियों से नीचे आना होता है। उसके बाद हम आ गए मंदिर में। आप देख सकते हैं अंदर बहुत ही अच्छा था, पूरी साफ़ सफाई थी, देखने में बहुत ही सुकून था। और एंटर करते ही सबसे पहले दुर्गा माँ के मंदिर में गए। यहाँ पे दुर्गा माँ की बहुत सारी मूर्तियाँ थी और दीवारों पे भी बहुत अच्छे चित्र बने थे। उसके बाद आ गई बाहर। ये है शनिदेव का मंदिर। यहाँ पे शनिदेव, और यहाँ पर एंट्री होते ही सबसे पहले आता है शनिदेव का रथ घोड़ों के साथ। और ये है शनिदेव का मंदिर। अब हम जाने वाले हैं अंदर। यहाँ पर शनिदेव की बहुत सारी पिक्चर्स थी, दीवारों पे बनी हुई थी, गरुड़ पे, साधन पे। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे कौवे के साथ। और ये देखो बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल सब कुछ साफ था। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम थी, क्योंकि सुबह का टाइम है। उसके बाद तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जाती है। ये देखो शनि महाराज की कितनी अच्छी और बड़ी मूर्ति है। यहाँ पे सब बाहर तेल भी मिल रहा था, वहाँ से आप तेल भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम आ गए शिव जी के मंदिर। यहाँ माता सीता और पार्वती की बहुत ही अच्छी मूर्ति थी। फिर मैं तो थक गई थी, फिर हितांश को लेके यहीं पे बैठ गई। उसके बाद चारों धामों के दर्शन करने के बाद हम आ गए बाहर, क्योंकि भूख लगी थी, गर्मी का टाइम था। फिर हमने पी कुल्हड़ वाली लस्सी। वैसे तो मैंने वीडियोस में देखा था, फिर हमने सोचा कि चलो यही पीते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो वो ये ठंडी थी और ऊपर से मलाई डाल रही थी लस्सी में। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। उसके बाद हम सब ने पी कुल्हड़ वाली लस्सी। ये पीने के बाद हम चले गए आगे। मैं तो इसके अब व्लॉग बना रही थी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको नॉर्मली लस्सी की तरह रगड़ के उसमें दही डाल दे, फिर ऊपर से मलाई। ये हो गई कुल्हड़ वाली लस्सी। फिर मुझे मार्केट में दिखी ये ओपन मिनी बस, जो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी और इसकी आवाज़ भी कुछ अलग तरह की थी। उसके बाद हम गए नौका विहार करने, क्योंकि ये हमें बोटिंग करनी है। यहाँ पे 7 घाट हैं, तो इस नाव में बैठ के ये पूरा कवर करना है। 7 घाटों के दर्शन नाव में बैठा के करते हैं। उसके बाद ये नाव जाती है सीधा निधिवन के बारे में बहुत ही अच्छी बातें सुन रखी थी और यूट्यूब पे भी देखा था कि निधिवन क्या है, कैसा है। वहाँ पे पेड़ रंग बिरंगे बता रहे हैं, ब्लू वाइट, और उनका डिज़ाइन भी अलग है। तो हम बहुत एक्साइटेड थे। तो अभी नाव में हम सारे आगे ही बैठ गए थे, क्योंकि वैसे तो धूप थी, लेकिन फ़ोटोज़ और वीडियो बनाने के लिए हम थोड़ी देर आगे बैठ गए। अदरवाइज़ हम अंदर पीछे चले गए थे। यहाँ पे छाया है, ये है घाट। ये ऐसे ही यहाँ पे 7 घाटों का है, तो 4 ही लोग
एक तरफ था। उसके बाद निधिवन का तो टाइम हो गया था, हम वहाँ पे एंट्री नहीं मिली हमें। उसके बाद हम आ गए बरसाना। हमने सोचा घर जाने से अच्छा है कि पहले बरसाना ही देख लेते हैं। तो ये देखो बरसाना की गलियाँ बहुत ही भीड़ी, बिल्कुल पतली गलियाँ हैं और दरवाजे भी बिल्कुल पुराने हैं, घर बहुत पुराने हैं। ज़्यादातर तो यहाँ से निकल के बाहर। हेलो एवरीवन, मैं दिखाती हूँ आपको बरसाने की गलियाँ। ये देखो, अदरवाइज सबको ताला ही लगा था। बड़ी गलियाँ, तो यहाँ पे बहुत ही पुराने घर हैं। तो हमारी राधा रानी यहाँ रहती थी। कुछ नई भी हैं लेकिन पुराने बहुत ज़्यादा। ये है सीढ़ियाँ, ऊपर जाएंगे डायरेक्ट। ये देखो कितने पुराने दरवाजे हैं। और ये तो भाग गए यहाँ से। ये देखो खंडर, यहाँ पे सब शहरों में निकल चुके हैं। ये है 302 सीढ़ियाँ। यहाँ पे हो गई 50 ऊपर जाना। नानी देखो कहाँ गई। वाह वाह, पहुँच नानी डांस को लेके पहुँच गई है। ये देखो राधा रानी का बरसाना। राधे राधे, राधे राधे खड़ी हो ले। 302 खड़ी हो गया पूरा। 1 मिनट है। तो अब हम आ गए हैं लाडली जी महाराज के मंदिर में। ये बहुत ही पुराना मंदिर है और इसका दरवाज़ा 6 बजे खुलता है, लेकिन हम यहाँ 3 बजे आ गए थे। फिर हमने कीर्तन में भाग लिया। ये वैसे तो ओपन रहता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। 302 सीढ़ियाँ हैं। फिर हमने यहाँ वृंदावन से भी ज़्यादा तो यहाँ पे सीढ़ियों के बाद भी पीछे ये भी मंदिर है राधा रानी का। ये देखो हमारा बरसाना, ये पूरा बरसाना पूरे पहाड़ पे बना है। छोटे लग रहे, हम बहुत ऊपर थे, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, फिर भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम था। मैं तो सबके नीचे बहुत रही थी, तो सब मेरे को ही देख रहे हैं। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम आ गए बाहर। लड़ लो तो थक गई थी। फिर हितांश लड़ना बंद कर दिया तुमने। अंदर तो सो रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो भी उठ गया। फिर आते वक्त हम तो बाइक से ही आए थे, क्योंकि नीचे आने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। फिर हमने बाइक की सवारी ली, और वैसे भी हमने जहाँ पे चप्पल निकाली थी, हम तो उसका रास्ता ही भूल गए थे। फिर हमने बाइक की, उसने 150 रुपये लिए थे। तो वहाँ से मेरी मम्मी की चप्पल तो गायब ही हो गई, वो तो मिली नहीं। तो मेरी मम्मी बिना चप्पल के वहाँ से गाड़ी पे आई, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई थी। रितांश खेल रहा था और मैं तो थक गई थी, वहीं पे सो गई। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।